सोचती हूँ जब भी तन्हा होती हूँ कि हर शहर में होना चाहिए एक बड़ा सा पुस्तकालय, फूलों और फव्वारा युक्त उद्यान, मीठे पानी की नीली झील, सड़क किनारे अमलतास गुलमोहर वृक्ष। होना चाहिए एक बड़ा सा संरक्षण केंद्र जिसमें पशु पक्षी पुष्प पादप मिलकर उछलें कूदें खाएं पिएं और बेफिक्र जिएं। मनुष्य भी आता रहे उनका हाल चाल पूछने, मनुष्य भी आता रहे उनका हाल चाल पूछने। तो दोस्तों, यह जो कविता है यह मैंने समर्पित की है इस पुस्तक को। इसका नाम है प्रकृति की सुनो कभी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता है डॉक्टर शील कौशिक जी। तो आज मैं यह पुस्तक आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों। पेपर बैक में 2025 में आई है ये। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 120 और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। परिचय शील जी का देना चाहूंगी, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत। फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से मलेरिया अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। 44 मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं, अनुदित पुस्तकें हैं, संपादित पुस्तकें भी हैं। इनकी रचनाओं पर एमफिल पीएचडी हो चुकी है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, हिंदी साहित्य रत्न सम्मान मिल चुका है। ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में है। बाल रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अनेक संस्थाओं के संस्थापक संयोजक हैं। इन्होंने एमएससी, बीएड, एमएचएम होम्योपैथिक में किया है और एलएलबी किया है। कविता, कहानी, लघु कथा, लघु कविता, आलोचना, यात्रा इनकी विधाएं हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है जी। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपनी जन्मभूमि फरीदाबाद से जुड़ी साहित्यकार सखियों को। श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर दीदी सूर सम्मान से जो सम्मानित है, श्रीमती कमल कपूर दीदी जो श्रेष्ठ महिला रचनाकार हैं, श्रीमती आशमा कौल जो सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, डॉक्टर इंदु गुप्ता त्रिभाषी पुरस्कृत साहित्यकार हैं और डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी श्रेष्ठ महिला रचनाकार। जी दोस्तों, यह पुस्तक इन पांचों को समर्पित की है शील जी ने। और अब मैं आत्मकथ्य की बात करूं तो शील जी ने लिखा है, यह इनका छठा लघु कविता संग्रह है और 12वीं काव्य कृति है। और इस कविता संग्रह के प्रेरणा स्रोत रहे प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। इन्होंने लिखा है कि प्रकृति के प्रति संवेदना ने मुझे प्रकृति के विभिन्न उपादानों को मेरी यात्राओं के दौरान नजदीक से देखने, सुनने और गुनने का मौका दिया और इन कविताओं के प्रणयन के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा की बात करूं तो इसमें 10-10 पंक्तियां हैं। प्रत्येक कविता में मुक्त छंद हैं। 101 लघु कविताएं हैं ये। प्रकृति की पीर सुनने का आह्वान करती हैं ये कविताएं। प्रकृति के साथ गहन संबंध को काव्य पंक्तियों में ढाला गया है। इन पंक्तियों में लय है, ताल है, सौंदर्य है, भाव है, थिरकन है। मानो प्रकृति के उपादान साक्षात सम्मुख आ बैठे हों। अलंकारों का प्रयोग किया है, मानवीकरण, उपमा, रूपक बहुत अच्छे। प्रतीकों, बिंबों का प्रयोग जो है सहज है, भाषा सरल है, दिल से निकली उपजी पंक्तियां हैं ये। प्रकृति का सुंदर रूप, उसकी पीड़ा, उसकी टीस, उसका गीत सभी समाया इन पंक्तियों में। फूल, नदी, गोरैया, धूप, सूर्य, गंगा, धरती, वृक्ष, बादल, पहाड़, झरने, बर्फ, चांद, आसमान, घास आदि उपादानों पर केंद्रित हैं ये कविताएं, जो झकझोर कर रख देती हैं इंसान को। हमें इसके संरक्षण के उपाय करने होंगे, यह शिक्षा देती हैं ये सभी कविताएं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ कविताओं का पाठ आप लोगों के लिए करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो सुनिएगा प्रथम
कविता सीखा है मैंने। आंगन में फुदकती चिड़िया से सीखा है मैंने आत्मसम्मान से जीना। झिड़क देने पर नहीं लौटती वह दोबारा, उतना खाना जितना जरूरी हो, आत्मसंयम सीखा मैंने। थोड़ी सी आहट से झट से उड़ जाना, चौकन्नापन उतरा मेरे भीतर। तिनका तिनका झुक कर फिर घोंसला बनाना, मेहनत करना सीखा मैंने, मेहनत करना सीखा मैंने। तो देखा आपने कि चिड़िया से हम कितना कुछ सीखते हैं। गोरैया के आने पर सुनिए दूसरी कविता है। खिड़की पर बड़े दिनों बाद दिखी बचपन की हम जोली गोरैया। जाग उठी मन की भोली इच्छाएं, पानी रखा दाना रखा, नहीं जाने दूंगी अब। लाख चिल्लाओ बहाने बनाओ, एसी चलाने पर भी खुले रखूंगी झरोखे खिड़कियां दरवाजे। देखो अब कि तुम नहीं जाना, पूरा ख्याल रखूंगी मैं तुम्हारा, पूरा ख्याल रखूंगी मैं तुम्हारा। एक कविता है। अशोक के पेड़ से झरते पीले पत्ते, पंछियों की निथि गिरती बीट से परेशान। मेहरी छोड़ गई काम पर मैंने न कटने दिया पेड़, प्यार से स्वयं बुहारती हूँ। देखती हैं गिलहरियां झांक कर मुझे, चहचहाते हैं पंछी, मानो कह रहे हो मुझे अब हम अच्छे बच्चे बनेंगे। भरा पूरा आंगन देख चिहुकती रहती हूँ मैं, चिहुकती रहती हूँ मैं, चिहुकती रहती हूँ। एक आनंद मिलता है इनके साथ। एक और सुनिए। धूप एक लड़की सी, रूपक है ये उपमा है। धूप को लड़की की उपमा दी गई है। धूप एक लड़की सी, धूप एक लड़की सी, पहाड़ों से उतरती झरने में मुंह धोती, नदिया के तीरे पर नहाती, पेड़ों के साथ हंसती खिलखिलाती, कभी छुटकी तो कभी बड़की बन शरारत करती। झांकती है बंगले की खिड़कियों से, बाबा की प्यारी बन उंगली पकड़ ले आती हैं उन्हें बाहर आंगन में, ले आती हैं उन्हें बाहर आंगन में। सूर्य नमस्कार सभी जानते हैं आप लोग। ये कहती हैं कि बड़े सवेरे उगे सूर्य को हाथ जोड़ नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ देना मात्र सनातनी कर्म ही नहीं, वैज्ञानिक तथ्य है। लोटे से गिरती पानी की पतली धार कांपती है हवा में, इन बूंदों से होकर आता है सतरंगी इंद्रधनुष, जगाता है अनगिनत संभावनाएं, देता है जीवन में मन चाहा रंग उतारने की प्रेरणा। एक और सुनिए कि उन दो जोड़ी आंखों में गहन प्रेम का प्रतिबिंब देख समुद्र की लहरें बिना शोर किए धीरे धीरे बढ़ रही हैं किनारे की ओर। कह रही हैं रेत से, सुनो सुनो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, चुपचाप सो जाओ मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। प्यार से सहलाकर उन्हें चुपचाप सुला देती है वह, अनकहे शब्दों और नजरों का मिलन दिव्य प्रेम है। लहरों का रेत से, पति का पत्नी से, लहरों का रेत से और पति का पत्नी से। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, मन कर रहा है सारी पढ़ दूं। एक और देखिए कि हमारे पूर्वजों ने कल कल बहती नदियों में पानी देखा, उजले झरनों से गिरता पानी देखा, कुएं बावड़ियों में पानी देखा, और हमने लकीर बनाते नालों और बोतलों में। वह दिन भी दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी पानी को पानी के कैप्सूल में देखेगी, या फिर देखेगी सोशल मीडिया पर, या फिर देखेगी सोशल मीडिया पर। एक और सुनिए। पूछ रही प्रकृति कि लुप्त होते हरे भरे पेड़, जहरीली होती हवा, सूर्य का बढ़ता ताप, पहाड़ों का ताव, नदियों द्वारा लाई गई प्रलय, पुलों का ढहना देखकर भी कुछ नहीं समझा मानव। घबराई प्रकृति पूछ रही है कैसे और कब तक जी पाओगे बिन धरती बिन हवा पानी के, बिन धरती बिन हवा पानी। और आखिरी देखिएगा। विनाश लीला का सृजक, रो रहे बूढ़े वन बाबा वृक्षों की सामूहिक हत्या पर, पहाड़ बारिशों के लिए रोए, वृक्षों ने पुकारा चिड़ियाओं को, भोग विलास में डूबा नए युग का मनुष्य,
अनसुनी कर फैला रहा अशांति, सीमाओं की बढ़ती आकांक्षाओं के लिए चढ़ रहा युद्धों की भेंट, एक नई विनाश लीला व स्वयं रच, एक नई विनाश लीला व स्वयं रच। इसे ही सफलता का शिखर मान रहा, इसे ही सफलता का शिखर मान रहा, इसे ही सफलता का शिखर मान। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए।